तुम्हारा पूरा करियर और हमारी बस एक क्लीवेज की पिक। गॉट इट? हमारे ना बस चेहरे भूले। एक लड़की ने इंटरनेट पे कहा कि मेरी क्लीवेज की पिक तुम्हारे करियर से ज्यादा कमा के लाई है। और सबसे बुरा क्या था, वो झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन ये सुन के सिर्फ गुस्सा नहीं आया, एक रियलाइजेशन हुआ जो शायद तुम्हारे लिए भी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच तो है। उनकी फोटोज में हजारों लाइक्स हैं, कमेंट्स में इमोजीज की बारिश है और पैसा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ड्रॉप होता है। अब सवाल ये है कि क्या ये शॉर्टकट हर लड़की के लिए टेम्पटिंग नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। चलो मान लो तुम एक लड़की हो, कुछ बड़ा करना चाहती हो जिंदगी में। तुमने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, सोचा नॉर्मल वीडियो से शुरू करते हैं। फिर देखा एक इन्फ्लुएंसर है, बोल्ड कंटेंट डालती है, बहुत ज्यादा वायरल होता है। तुमने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। हल्का सा क्लीवेज दिखा, व्यूज स्काई रॉकेट हो गए, डोपामिन का एक नशा चढ़ गया। फिर बोल्ड से बोल्डर, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया था अटेंशन सेल्स। लेकिन ये अटेंशन परमानेंट नहीं होती, क्योंकि कुछ वक्त बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारे जो व्यूज है ना वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगे हैं। अब तुम्हें फील होने लगा कि ऑडियंस बोर हो गई है, उन्होंने सब कुछ देख लिया, अब उन्हें और ज्यादा चाहिए। तुम और ज्यादा एक्सपोज करती हो। फिर एक दिन सब कुछ दिख चुका होता है और फिर गेम ओवर। तब तुम देख रही होती हो एक दूसरी लड़की को। उसने अपना लैपटॉप खोला, कोडिंग सीखना स्टार्ट किया। पहला दिन 2 घंटे कुछ समझ ही नहीं आया, दूसरे दिन फ्रस्ट्रेशन हुआ, तीसरे दिन नया कॉन्सेप्ट को उसने क्रैक किया। छोटा सा विन मिला, एक छोटी सी इंटर्नशिप मिली 5000 का, थोड़ा बहुत खर्चा निकलने लगा। लोग बोलते थे इस पैसे में क्या होगा, पर उसने सीखना बंद नहीं किया। 2 साल बाद उसका पैकेज 10x हो गया। आज उसके माँ बाप गर्व से कहते हैं हमारी बेटी ने अपने दम पे सब कुछ बनाया है। और तुम्हारी पीक शायद 3 साल में ही आई और डिक्लाइन उससे भी बहुत ज्यादा तेजी से। अब तुम बोलोगी तो मैं गलत हूँ? नहीं, तुम गलत नहीं हो। तुम भी वही कर रही हो जो तुम्हें लगा कि काम करता है। पर सवाल ये है कि क्या ये तुम्हारी लॉन्ग टर्म में काम करेगा? आज तुम्हें ब्रांड डील मिल रही है, तुम वायरल हो इसलिए, लोग डीएम कर रहे हैं, पर ये लोग तुमसे इंस्पायर्ड नहीं होते। ये लोग तुम्हें चाह रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तुम्हें ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। कल तुम थोड़ी एजेड हो जाओगी और नए फिगर वाली लड़कियां आएंगी, नए एंगल्स, नए फिल्टर्स, नया वायरल ट्रिक आएगा। तुम आउटडेटेड हो जाओगी। तुम्हारे पास ऑडियंस तो होगी पर इज्जत नहीं होगी। अटेंशन तो हमेशा रहती है, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम कुछ नया दिखाते हो। और जब सब कुछ दिख चुका होता है तो फिर क्या? सोचो जरा, कल तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, उसके दोस्तों के फोन में तुम्हारी पुरानी वीडियोस होंगी, क्या फील करेगा वो? माँ ने पैसे कमाए, पर कैसे कमाए? क्या तुम कॉन्फिडेंट रहोगी ये बताने में कि तुमने कैसे स्टेटस बिल्ड किया? और सोसाइटी वो तो तुम्हें सिर्फ एक नाम दे देगी, वो वाली लड़की। यहाँ पे हम सब कुछ खोखले किरदार बन के रह गए जो बस इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं, जहाँ फेम तो मिलता है पर फाउंडेशन नहीं बनती। और ये फाउंडेशन ही सबसे जरूरी होता है। मान लो पैसा आ गया, बट क्या तुम रात को सुकून से सोती हो? क्या तुम्हें अपने कनेक्शन जेन्युइन फील होता है? क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे इंसान की तरह बात करते हैं या एक एसेट की तरह बात करते हैं? क्या तुम अपने पार्टनर को ट्रस्ट कर पाओगी जब तुम खुद इनसिक्योर हो अपनी इमेज को लेके? और ये इनसिक्योरिटी सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे आसपास के लोग भी फील करेंगे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा हस्बैंड, फैमिली, सब। क्योंकि तुम्हारा इमेज एक तरह से उनका एक्सटेंशन बन चुका है। वो इनसिक्योर रहेंगे और तुम गिल्टी। फिर बचा क्या? एक पॉइंट आता है जब पैसा होता है, पॉपुलैरिटी होती है, सब कुछ होता है, पर तुम खुश नहीं होती हो और तुम खुद को कंफ्यूज करती हो। मुझे तो सब मिला है पर फिर भी खाली क्यों है? क्योंकि तुम्हारे वैलिडेशन का सोर्स एक्सटर्नल है। यही वो फेज है जहां लोग ड्रग्स, अल्कोहल, थेरेपी या डिप्रेशन के शॉर्टकट ढूंढते हैं। पर असली प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपनी जिंदगी की ग्रोथ एक ऐसे पाथ पे सेट की जिसकी उम्र बस 2-3 साल की होती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म वैल्यू में फर्क समझो। जितना इजी फेम होता है ना, उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। रियल ग्रोथ वो होती है जो दिखने में तो सेक्सी नहीं होती पर अंदर से सॉलिड होती है। जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बनाते हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका टैलेंट बोलता है, उनका आर्ट बोलता है। और उस टैलेंट को, उस आर्ट को है ना, दुनिया एक दिन रिकॉग्नाइज तो करती ही करती है। उसे इग्नोर ज्यादा दिन तक नहीं किया जा सकता है। उनके बेहतरीन काम से उनका नाम बनता है और उनके नाम से उनकी लेगेसी। देखो, अब मैं कोई बहुत ज्यादा संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ आपको जज करने वाला, ना ही मैं आपको कोई रास्ता दिखाने वाला होता हूँ, ना ही मैं आपको कोई जज करने वाला होता हूँ। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने आया था और मुझे लगा कि ये कोई घमंड करने वाली बात नहीं है कि मेरा क्लीवेज की पिक की वैल्यू तुम्हारे पूरे करियर से ज्यादा है। इट्स जस्ट माई ओपिनियन।
बाकी आपका शरीर, आपकी मर्जी। जो लोग एक रियल सॉलिड लाइफ बनाना चाहते हैं, सुकून और रिस्पेक्ट से भरी, उनके लिए बनाई मैंने वीडियो कि ये सब देख कर ना खुद को छोटा मत समझो। तुम्हारी वैल्यू इससे कहीं ज्यादा ऊपर है। खोखली जिंदगी जीने से बेहतर है मुश्किल जिंदगी जियो। हम मानता हूँ स्ट्रगल होगा, पर बिलीव मी वो सुकून देगा। जब तुम अपनी मेहनत से अपने परिवार और फैमिली को सपोर्ट करोगे, तुम भी सुकून से जी पाओगे और वो जिंदगी लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल होगी। तो मेहनत करो, कमाओ, जहां हो जैसे हो, खुद पे प्राउड फील करो। जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हो दिल लगा के करो और खुद को बेहतर बनाते रहो। ये सब करके शायद तुम इंटरनेट पे जीत जाओगे, लेकिन अगर जिंदगी में हार गई तो उस विन का क्या फायदा। इस दुनिया में वायरल होना आसान है, पर वैल्यूएबल बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तुम डिसाइड करो कि क्या तुम कंटेंट बनाना चाहते हो या सिर्फ कंटेंट बन के रह जाना चाहते हो। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, और अगर आपको एक सामुराई की जिंदगी से कुछ लेसन सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल मॉन्क।